और अब आगे बढ़ते हुए आज का जनहित स्पेशल। एक शहर है जिसे आपको पहचानना है। गौर से इस वीडियो को देखें। अगर आप ठीक ठाक पैसे वाले हों, बैंक बैलेंस अच्छा हो और ऐसी हाईफाई सिटी में रहना चाहते हैं जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, बड़े बड़े होटल, चार कदम पर मॉल, मल्टीप्लेक्स, वॉकिंग डिस्टेंस पर फन जोन हो, मेट्रो घर के बाजू से ही मिल जाती हो, सड़क के पार करते ही एयरपोर्ट हो और इन सब के साथ सिटी की लाइफ में एडवेंचर भी हो, तो दिल्ली से सटे इस शहर में आज से ही आप रहने लग जाइएगा। कम से कम साल के 3 महीने तो आपका एडवेंचर आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, इस बात की मेरी गारंटी है। आप ये ना सोचें कि प्रॉपर्टी बेचने की यहां पर बात हो रही है। सबसे पहले आपको लोकेशन दिखा देते हैं और पता नोट कर लें। गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। जो ओपनिंग पिक्चर आप देख रहे हैं ये एरियल व्यू नेशनल हाईवे नंबर 48 का है। दिल्ली से जयपुर रूट पर जो शानदार सड़क पड़ती है ये वही है। पूरे रूट पर बड़ी बड़ी कॉरपोरेट इमारतें हैं। दूसरी तरफ दिल्ली एयरपोर्ट है। जितने विदेशी आते हैं वो एयरपोर्ट से सीधे इसी हाईवे पर चढ़ते हैं। वैसे तो गुरुग्राम हरियाणा आपको बताते चले गोत्र में आता है, लेकिन शहर की जितनी भी चमक चांदनी है वो सीधे दिल्ली से जुड़ी हुई है। तस्वीर बदलते हैं गुरुग्राम वाले। कल रात कारों की लाइट जलाकर क्या कोई उत्सव मना रहे थे। तस्वीरें देखकर आपको हैरानी हो रही होगी। तो ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि महाजाम का उत्सव था, तकरीबन 20 किलोमीटर लंबा। 2020 वर्ल्ड कप के बाद मुंबई में जो परेड हुई थी यह उससे भी लंबी जाम परेड थी। हुआ ये कि सोमवार को जोर की बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कों का मन हुआ कि रोज लोग अपने घर तो जाते ही हैं, क्यों ना आज सड़क पर उनके साथ कुछ वक्त गुजार लिया जाए। फिर क्या था, सड़कों ने नालियों से रिक्वेस्ट की और उन्होंने भी इच्छा का मान रखते हुए फंसी हुई पॉलिथीन और बोतलें नहीं हटाई। इसके बाद पूरे गुरुग्राम ने शाम से रात तक कम से कम 6 से 7 घंटे मुफ्त में वाटर पार्क के मजे लिए। इंसानों के साथ साथ उनकी कारें, स्कूटी, बाइक सबने एंजॉय किया। सब डूबी हुई थी। कई कारों के इंजन ने तो इतना पानी पी लिया कि ठंडे होकर वहीं पर सो गए। आगे चलना उनके लिए मुश्किल होने लगा। 2 घंटे से जाम है। अब मैंने अपना व्हीकल सेक्टर 30 में छोड़ के अब मैं पैदल आया हूँ। एमजी रोड से 17 पे आने में 2 घंटे लगे। 10 मिनट का रास्ता है। 10 मिनट पैदल ही आया हूँ वहाँ से। गुरुग्राम शहर इस वक्त ट्रैफिक जाम से जकड़ चुका है। गुरुग्राम के शहर के अंदर से ये रास्ता आता है और यहाँ पर भी देखिए कि दूर तक जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है वो गाड़ियों की कतार, गाड़ियों का एक रेला जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी बेचने लेने की बात यहाँ पर नहीं हो रही थी, बल्कि गुरुग्राम नाम की ये जो प्रॉपर्टी है उसके जितने भी केयरटेकर हैं प्याज की तरह उन सबके छिलके उतर रहे हैं। देश में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, तो फिर क्यों ना गुड़गांव से गुरुग्राम हुए शहर का नाम गोतेग्राम या गुरुजाम रख दिया जाए। क्यों ना स्लोगन बनाए कि जीना हो जाएगा हराम, बारिश में आए तो सही गुरुग्राम। आप इस पर सोचें। आगे हम आपको गुरुजाम के गुरु घंटालों का भी परिचय देंगे। गुरुग्राम का अभी जो आपने ट्रेलर देखा है, शहर के अंदर कॉलोनियों की दूसरी सड़कों की पिक्चर तो अभी बाकी है, लेकिन उसके पहले आइए हम और आप गुरुग्राम के लोगों पर थोड़ी दया दिखाएं, उनसे सहानुभूति के 2 बोल बोलें, क्योंकि गुरुग्राम की पहचान मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी की है। गुरुग्राम में दुनिया की 500 फॉर्च्यून कंपनियों में से
250 के बड़े बड़े दफ्तर हैं। गुरुग्राम में बड़ी छोटी कंपनियों के मिलाकर 25,000 से ज्यादा दफ्तर हैं। गुरुग्राम मानेसर बावल बेल्ट देश का सबसे बड़ा ऑटो हब है। गुरुग्राम आईटी और बैंकिंग के साथ बीपीओ कंपनियों का भी केंद्र है। गुरुग्राम का देश की जीडीपी में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का योगदान है। हरियाणा राज्य का 60% राजस्व अकेले गुरुग्राम से ही आता है। हुरून इंडिया की रिच लिस्ट में गुरुग्राम के भी 23 अमीर लोग शामिल हैं। जरा सोचिए कितना पैसा है इस शहर में, उसके बाद भी हालात क्या हैं। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही सड़क पर बारिश के पानी में करोड़पति हो या फिर कंगाल, कार वाला हो या साइकिल वाला, सब एक बराबर हो जाते हैं। बारिश सारी रईसी धोकर रख देती है। किस्मत सबको यहां पर बराबर बराबर फंसाती रहती है। गुरुग्राम प्रति व्यक्ति आय में देश में तीसरे नंबर का शहर है। आमदनी में चंडीगढ़, मुंबई के बाद नंबर गुरुग्राम का ही आता है। जरा सोचिए इस शहर की खासियत। गुरुग्राम में फ्लैट की कीमत 1 करोड़ से 190 करोड़ तक है, से भी ऊपर चली जाती है। लेकिन दार्शनिक बनकर सोचा जा सकता है कि गुरुग्राम की हाई फाई कॉलोनियों में भी जब बारिश का पानी घुसता ही है तो इससे छोटी छोटी कॉलोनियां या फिर झुग्गियां क्या बुरी हैं। लाखों की कारें भी जब बकवास सड़कों पर फंसनी ही है तो साइकिल ही ले लेते हैं। अब गुरुग्राम के कचरा सिस्टम की आज सुबह की पिक्चर भी आपके सामने रखते हैं। बारिश के बाद गुरुग्राम की हालत हर साल हम जानते हैं। सेक्टर 17 में चौड़ी चौड़ी सड़कों वाले सेक्टर्स के इस वक्त ये हाल है कि पानी निकालने के लिए कोई जो प्लान है वो कभी बनाया ही नहीं गया। साइबर सिटी गुरुग्राम को औद्योगिक नगरी दिखाने के लिए यहाँ पर कई सारे अंडरपास पैदल यात्रियों के लिए बनवाए गए। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नाला हो जहाँ से घरों का पानी जाता हो, लेकिन ये नाला नहीं, अंडरपास है। बहुत ज़्यादा था, आज बारिश हुआ बहुत भर गया है। गाड़ी बंद हो जाती है बीच में ही, बहुत दिक्कत होता है आदमी को चलने में यहाँ पे। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में मौजूद है और यहाँ की आप हालात देखिए कि किस तरह से सेक्टर 109 की जो पूरी सड़क है, ये पूरी सड़क तालाब बन चुकी है। इतना टैक्स दे रहे हैं तो कहीं तो वो दिखना चाहिए वो पैसा कहाँ जा रहा है। गाड़ियाँ खराब हो गई हैं और इस कारण लोग सड़कों पर ही गाड़ी छोड़कर चले गए। अब लोगों के सामने ऑप्शन ही क्या था, गाड़ी खराब है उसको कहां तक लेकर जाते, चारों तरफ बस पानी ही पानी। आज गुरुग्राम के स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई थी। कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम कराने को कह दिया गया है। अब सवाल यह है क्या बस यही उपाय बचे हैं सरकारी सिस्टम के पास या कोई ठोस प्लान है भी। एक जमाना था जब झुग्गियां बेहिसाब फैलती थीं, अब शहर बिना प्लानिंग के फैलते हैं। गुरुग्राम भी इसी का नमूना है। अभी 59 साल का ही हुआ है गुरुग्राम, लेकिन यूं समझ लें कि दांत गिर चुके हैं, कमर झुक चुकी है और बारिश के साथ बिजली कड़कती है तो घुटनों में जोर का दर्द होता है। सरकारें आती जाती हैं, रेवेन्यू मिलता रहता है, लेकिन मजाल है कि सरकार सीजन में एक भी दिन ना डूबने की गारंटी देती। जरा सोचिए, कहीं सरकारी तंत्र की सोच तो ये नहीं है कि बड़ी कंपनियां भला कहां गुरुग्राम छोड़कर कहीं और जाएंगी। 25,000 कंपनियों के कर्मचारी झक मारकर नौकरी करने आएंगे ही। सड़कों पर पानी होने से भला कौन फ्लैट बेचकर यहां से चला जाएगा। गुरुग्राम की यह हालत तब है जब नगर निगम ने बीते 9 साल में जल निकासी के नाम पर 500 करोड़ रुपए फूंक दिए हैं। शहर में अंदर झांक कर देखें तो बिल्डिंग है पर ड्रेनेज सिस्टम उस लायक नहीं है। मॉल्स खोल लिए गए, कॉलोनियां डेवलप कर दी गई, लेकिन ये नहीं देखा कि सीवेज सिस्टम का हाल वहां पर क्या है। आज हमने हरियाणा के सीएम नायब सैनी के ऑफिशियल एक्स हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल को खोलकर देखा। उसमें जमाने भर की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पोस्ट हैं, लेकिन गुरुग्राम की दुर्दशा पर हमें एक शब्द भी ढूंढने नहीं मिला। उनसे पहले मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, वो जरूर कुछ बोले। 2 घंटे की जो वर्षा हुई
उसके कारण से पानी भरा है काफ़ी, और उसके कारण से एक बार कोई ट्रैफिक जाम होता है तो इसमें तो लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को, पुलिस को भी उस विषय को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसी जो स्थितियां बनती हैं उस समय जनता को भी समझना चाहिए कि आज हम गाड़ी को कम निकालें, और बहुत से और साधन हैं, मेट्रोज हैं, बाकी से सब हैं, और जिस काम के बिना काम चल सकता है उस काम के लिए भी हमको अपने घर से ही रह करके काम करना चाहिए। 32 मेन सड़कें हैं गुड़गांव में, 13 सड़कों में ड्रेनेज नहीं, जनता डूबी पानी में और सरकार डूबी भ्रष्टाचार में। सिविल इंजीनियर होने चाहिए गुड़गांव में, जो बड़े ओहदे के चीफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग महकमों के, वो पद खाली पड़े। जाहिर सी बात है, सरकार और नगर निगम जिसकी होगी, सांसद और विधायक जिसके होंगे, सवाल उसी से पूछे जाएंगे, और जब तक सवाल नहीं होंगे लोग यूं ही बारिश के जाम में फंसे रहेंगे, कचरा भी यूं ही फंसा रहेगा, फिर चाहे वो गुरुग्राम की सड़कों का हो या फिर सरकारी सिस्टम के अंदर का। गुरुग्राम की दुर्दशा को बताने के लिए आपने देखा लोग किस तरह से घरों से बाहर निकले। फिलहाल गुरुग्राम से आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको पंजाब। पूर्वी भारत बाढ़ बारिश की चपेट में है, लेकिन सबसे भयावह तस्वीरें पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से आ रही है, यानी कि दूसरी साइड से। इस आपदा का मौजूदा संकट भले ही यहां रहने वाले लोगों पर हो रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में इस आपदा का असर महंगाई के रूप में जरूर हम सभी के ऊपर पड़ सकता है। पंजाब में आधे से ज्यादा 13 जिले बाढ़ के संकट से घिरे हुए हैं। धान की रोपाई कर किसान लहराती फसलों को देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बाढ़ किसानों की उम्मीदें बहा ले गई। हिमाचल में मौसम की मार का असर सेब किसानों पर बुरी तरह से पड़ा है। सेब की खेती बर्बाद हो गई। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से चारधाम यात्रा पर ब्रेक लग चुका है। नैनीताल जैसे बड़े टूरिस्ट स्पॉट भी ठप पड़े हैं। इन तस्वीरों को देख पहली नजर में आपको लगेगा कि ये कोई तालाब है। ये आपकी नजरों का फेर नहीं, कुदरत का कहर है। तस्वीर पंजाब के अमृतसर की है। कुछ दिनों पहले तक यहाँ हरे भरे खेत थे, जिसके बीच से सड़क गुजरती थी, लेकिन अब यहाँ खेत और सड़क को सैलाब निगल चुका है। चारों तरफ लबालब पानी भरा हुआ है। जमीन से निकलकर फसल पानी से ऊपर आ गई है। फसलों से पानी का सैलाब हरे समंदर में तब्दील हो चुका है। बाढ़ से पंजाब के 12 जिले त्राही त्राही कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा गांव प्रभावित हुए हैं और लगभग 1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। पानी का लेवल जो है इन खेतों में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये तबाही यहाँ पे हुई है कि खेतों के खेत जो हैं, हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन जो है, कृषि भूमि जो है, वो पंजाब में अब भी जलमग्न है। और पंजाब जो मेनली जो है एग्रीकल्चर स्टेट है, जहाँ पे किसान जो हैं खेती करते हैं, धान, मक्का और गन्ने की फसल जो है अब जो है खेतों में थी, वो फसल जो है लगभग 1 लाख हेक्टेयर के ऊपर जो है वो तबाह हो चुकी है, क्योंकि वो फसल इतने दिनों से पानी में डूबी है कि उस फसल की रिकवरी जो है वो संभव नहीं है। चारों तरफ बर्बादी का यही आलम है। पंजाब की तस्वीरें आपने देखी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।